पाकिस्तान में नारान कागान नॉर्थन एरिया के सबसे खूबसूरत और टॉपेस्ट इलाके माने जाते हैं। जब भी बात होती है नारान कागान की, हमारे जहन में बहुत ही खूबसूरत मनाजर चलना शुरू हो जाते हैं। हमने बचपन से किताबों में पढ़ा, सीनरी में देखा और लोगों से सुना कि नारान कागान से खूबसूरत जगह नॉर्थन एरिया में और कोई नहीं है। और ये ख्वाब आज हमारा पूरा हो रहा है, क्योंकि आज हम पारस से कागान की तरफ जा रहे हैं। नारान कागान तो हम सुनते ही आ रहे थे, लेकिन कुछ अरसा पहले मालूम हुआ कि नारान बाद में आता है, कागान पहले आता है। लेकिन जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे मालूम हुआ कि कागान से पहले भी 3-4 इलाके ऐसे आते हैं जो कि इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं और इतने वसी हैं कि आप कागान को भी भूल जाएंगे। तो ये देखने के लिए हम यहाँ पे गाड़ी की छत पे बैठ गए और रास्ते का एक एक चप्पा हमने अपनी आंखों से गुजारा और इस नतीजे पे जा पहुँचे कि कागान से भी खूबसूरत इलाके हैं जो कि कागान के रास्ते में आते हैं। तो आज हम आपको वो इलाके शो करवाएंगे और दिखाएंगे जो कि कागान से पीछे आते हैं। नारान आने के लिए आप सबसे पहले आते हैं इस्लामाबाद, वहाँ से मानसहरा, और मानसहरा से ही आपको गाड़ी मिल जाती है सीधी नारान की तरफ। तो हम मानसहरा से बालाकोट, किवाई और आगे पारस तक आ चुके थे। यहाँ से हमने गाड़ी पकड़ी और यहाँ से पारस से गुज़रते हुए हम आगे की तरफ रवां हैं। पारस से सफ़र करते हुए हम पहुँचे जरेद, JARED, जरेड। आप इसको किसी और नाम से मुखातिब कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने में ऐसा ही आ रहा है। तो ये जरेद पारस से 10 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। तो यहाँ पे 2 गारें बनाई जा रही हैं जो कि मानसहरा से डायरेक्ट आपको यहाँ पे इस रोड पे लाएंगी, जिससे काफ़ी आपका वक्त बचेगा। और जहाँ का काम जारी है। इसी रोड पे चलते हुए जरेद से आगे एक इलाका आता है महांदरी। इसे मुकामी लोग मांडरी के नाम से मुखातिब करते हैं, लेकिन पढ़ने में महांदरी ही महसूस होता है। और ये इलाका पारस से 14 किलोमीटर की मसाफत पर है और इसकी बुलंदी पारस से 250 मीटर की है। यहाँ पे रहने के लिए आपको होटल मिल जाते हैं। यहाँ पे शहर वाला तमाम यहाँ पे निज़ाम ओके है। जीप यहाँ पे मौजूद हैं। आप यहाँ से जिस जानिब ट्रैवल करना चाहें आपको यहाँ पे आसानी से गाड़ी मिल जाएगी। एक तरह का ये शहर बन चुका है और इतनी यहाँ पे भीड़ थी इस पुल को क्रॉस करने के बाद कि आप यहाँ पे ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे हर तरह की आपको शॉप मिल जाती है और जहाँ तक मैंने देखा है नारान कागान की निस्बत ये पीछे वाले इलाके बहुत ही सस्ते पड़ते हैं। अगर आप लेट हो जाते हैं तो आप यहाँ पे रात को स्टे कर सकते हैं। खाने पीने के लिए आपको यहाँ पे बेहतरीन होटल मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा अब रश होता है। सुबह हम निकले थे 9 बजे और यहाँ पे हमें 2 घंटे लग गए और 11 बजे जाके हम इस ट्रैफिक से आज़ाद हुए। लेकिन यहाँ पे इतने खूबसूरत माउंटेन थे जिनको देखते हुए टाइम का एहसास ही नहीं हुआ। और इसी रोड पे 11 किलोमीटर के बाद आपको एक इलाका शो होगा, खानिया। बहुत ही खूबसूरत इलाका है, जहाँ तक इसकी तारीफ़ की जाए कम है। पर्सनली मेरे हार्ट को ये टच हो गया इलाका। मैंने इतनी खूबसूरत जगह पहले कभी नहीं देखी थी और ना ही मैंने तवक्को की थी कि कागान के रास्ते में हमें ऐसे ऐसे इलाके और ऐसे ऐसे ऊंचे बुलंदो बाला पहाड़ देखने को मिलेंगे। ये इलाका महांडरी से 11 किलोमीटर की मसाफत पर वाक़या है और 230 मीटर की बुलंदी पर है। इसी वजह से यहाँ पे तेज़ हवाओं के झोंके और ठंडी ठंडी हवा का आपको एहसास होता है। अगर आप हमारी तरह गर्म इलाकों से आए हैं तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जुलाई और अगस्त के माह में हमारे इलाकों में 42 से 43 सेंटीग्रेड तक गर्मी पड़ती है। बाज़ का तो इससे भी हाई टेम्परेचर हो जाता है। लेकिन अगर आप इन दिनों में इस जगह पे आते हैं तो आपको बिल्कुल गर्मी का एहसास फ़ील नहीं होगा और ऐसा महसूस होगा जैसे कि आप बाहर के दिन में आ गए हैं। यहाँ बहुत ही खूबसूरत चदरें लगी होती हैं सड़क के किनारे, या यहाँ पे ठेले लगे होते हैं नारियल पानी के, खुमानी के, या वो फ्रूट जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं बहुत ही ताज़ा और उम्दा हालत में आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो बहुत ही माकूल कीमत में आप यहाँ से ख़रीद के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खानिया से कागान का फ़ासला 7 किलोमीटर है और खानिया से अगर कागान की बुलंदी की बात की जाए तो ये 320 मीटर बनती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खानिया की निस्बत कागान में कितनी ज़्यादा ठंड होगी। इस सफ़र के दौरान सबसे खूबसूरत जो जगह मुझे लगी वो है ये खानिया। खानिया से आगे
कागान तक के रास्ते में जो इलाके आए, जो पहाड़ आए, यकीन मानिए मैंने ऐसी खूबसूरत जगह अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने बहुत से नॉर्थन एरियाज़ देखे हैं, लेकिन ऐसी ग्रीन जगह लाइफ में पहली दफ़ा मैं देख रहा था। इतने ऊंचे बुलंदों वाला पहाड़ जो कि अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं अपनी रियल लाइफ में इन्हें देख रहा हूँ। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। पहाड़ों पे किसी जगह पे धूप, किसी जगह पे छाँव, किसी पहाड़ की चोटी पे बर्फ़। ये मनाज़र यकीन मानिए दिल को छू रहे थे और दिल कर रहा था यहाँ पे स्टे कर लिया जाए और कुछ वक्त यहाँ पे स्पेंड किया जाए, लेकिन मजबूरी थी, हम लोकल ट्रांसपोर्ट पे थे तो हम यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते थे। तो लिहाजा इसी सफ़र में हम बढ़ते हुए कागान तक पहुँचे। कागान के रास्ते में आपको काफ़ी सारे ऐसे लोकल मिलेंगे जो कि सड़क के किनारे पे ऐसे डिब्बे रख के शहद फ़रोख्त कर रहे होते हैं, लेकिन मुकामी लोगों से दरियाफ़्त करने पे मालूम हुआ कि ये शहद यहाँ पे ख़ुद तैयार करते हैं और इसे असली शहद बना के बहुत ही कम कीमत में फ़रोख्त करते हैं। तो अगर आपका जहन मुतमिन हो तो आप यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। मैं अपनी आँखों से देख के ये बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे कागान के शुरू में ही आपको काफ़ी सारी ऐसी बिल्डिंग दिखेंगी, ऐसे आपको होटल दिखेंगे जिनके रेंट्स आसमान छू रहे हैं। और यहाँ पे आके मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि कागान से ज़्यादा खूबसूरत जगह खानिया है। खानिया से कागान के रास्ते में जो मैंने पहाड़ और ख़ूबसूरती देखी, यकीन मानिए वैसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे ट्रैफिक का शोर, ट्रैफिक का धुआं, कचरा, आलूदगी, बहुत कुछ ऐसा है जो कि नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुकम्मल एक शहर बन चुका है, हर तरफ शोर आपको सुनाई देगा और बिल्कुल यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी को ख़त्म कर दिया गया है। मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जो मैंने महसूस किया, वो मैंने आपको बता दिया। आज की वीडियो यहाँ तक थी। आज हम पहुँच चुके हैं कागान में। कल इंशाल्लाह यहाँ पे एक मुकम्मल व्लॉग बनाएंगे और जहाँ पे जो इलाके हैं, जो चीज़ें हैं, वो सारी एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। आजा भाई।